हरे कृष्णा मित्रों, देहरादून की संस्था है सिटीजन फॉर ग्रीन दून। हम उसके नेतृत्व में लड़ते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर जो 10,000 वृक्षों का पातन होना था, उसको बचाया है इस संस्था ने। टी स्टेट गार्डन को स्मार्ट सिटी के नाम पे वहाँ पेड़ों का तबाह करने का जो सपना था, उसको एड्रेस किया था इस संस्था के द्वारा। खलंगा में वनों को 2,000 पेड़ काटते जा रहे थे जल संवर्धन के नाम पे, और जबकि जल के स्रोत हैं वो, तो विवेक हीन मनुष्य ही ऐसा काम करता है। लेकिन हमारे नीतिकार इस मामले में विवेकहीन है। इसमें कोई आह्वान इसलिए है कि देहरादून जो बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था, इसकी बिल्कुल जो पर्यावरण होता था, इसकी जो आबो हवा होती थी, वो बिल्कुल बदल सी गई है। अब यहाँ भी ऐसा टेम्परेचर देखने को मिलता है जो मतलब असहनीय होता है गर्मियों में। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देहरादून में बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ कटे हैं। आप जानते हैं कि कितने लीची के बागान होते थे, खुमानी के बागान होते थे, अमरूद आम के बागान होते थे, वो सब के सब विनिष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और अर्थ के लोभ में प्रतीकतावादी सुख के प्राप्त करने के लिए हमने कई पेड़ों का पातन किया है। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए बहुत सारे पेड़ कटे हैं, लेकिन जाम की समस्या दूर नहीं हुई है। तो दरअसल ये सोच का अंतर है। आप सहजदारा में चले जाइए, बंजारा वाला क्षेत्र में चले जाइए, आप शिमला बाईपास की तरफ जाइए, GMS रोड पे जाइए, जहाँ पे जंगल होते थे, लहलहा रहे होते थे, और बहुत खूबसूरत हवा होती थी, नहर बहती रहती थी। वहाँ नहरें जो है ज़मीन के अंदर चली गई हैं और पेड़ों का पातन हो चुका है। और आपको अंतर नहीं लगेगा कि कोई सहारनपुर का जो बेजान पेड़ों से बेजान शहर है, या मेरठ जैसे नगरों के जो शहर है, बिल्कुल उनकी तरफ हो गया है। अब देहरादून की स्थिति परिस्थिति बदहाल होती जा रही है। और नीतिकारों को जो बात समझ आनी चाहिए थी कि हमें इस हिमालयी राज्य के पर्यावरण को बचाना है, हमें यहाँ पेड़ों का अधिक से अधिक संरक्षण करना है, रोपण करना है, इसको एक खूबसूरत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी राज्य के रूप में विकसित करना चाहिए था। बहुत कुछ हिमालय को दिया हुआ है, इसकी नदियों को खोदने की आवश्यकता नहीं है, पहाड़ों को खोदना बुद्धिमत्ता नहीं है। ऑक्सीजन बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है हिमालय को, वाटर बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन फैक्टर की ओजोन की परत जो है, उसको कार्बन घुलन हो रहा है जो वातावरण में, उससे जो नुकसान हो रहा है, उसको ऑक्सीजन पैदा करके हिमालय के वन जो है रक्षण करते हैं। तो लेकिन हालात ये होते जा रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर जो है तबाह होते जा रहे हैं। अतिवृष्टि लगातार हमारे मुंह में चोट कर रही है। कितने पुल, कितनी सड़कें जो है बनाते हैं, लेकिन तबाह हो जाती हैं उसमें, क्योंकि पर्यावरण नहीं बचेगा। तो फिर जब प्रकृति रुष्ट होगी तो प्रकृति तो बहुत भयावह रूप दिखाती है। और प्रकृति को संतुलित करना स्वयं भी आता है, लेकिन बुद्धिमत्ता ये है कि हम आपदाओं को आमंत्रित कर कर प्रकृति को संतुलित करने के लिए आमंत्रण देने से बेहतर यह है कि हम अपने विवेक से प्रकृति को स्वयं संतुलित कर, वृक्षों को बचाना, जंगलों को बचाना, जलचरों को बचाना, जंगल के जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक अच्छी वनस्पति वातावरण वो विकसित करना, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।